हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है एक एसएमपीएस रिलेटेड वीडियो है, बट एक हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी का एसएमपीएस है। कैसे हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी पे एसएमपीएस काम करता है और इसका ज़रूरत क्या है, उसके बारे में ये वीडियो है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी है, जिधर आउटपुट में एम्पियर का ज़्यादा ज़रूरत है, बट ज़्यादा एम्पियर का एसएमपीएस है, आउटपुट लोड ज़्यादा है, उधर ये टेक्नोलॉजी को यूज करता है। एज ब्रिज आप लोग शायद देखे हैं, एज ब्रिज करके लिखा रहता है, एज ब्रिज एसएमपीएस। मान लीजिए आपके पास एक झूला है जिसमें आदमी बैठ के झूलता है, इधर उधर झूला झूलते हैं ना। मान लीजिए इधर एक आदमी बैठा है, वो क्या करता है, इस झूले में एक आदमी को बिठा के ऐसे झूला को झूला देते हैं। सो वो झूला क्या करता है, इधर से इधर तक जाता है, इधर से इधर जाता है, जाने के बाद फिर इधर से यू टर्न यही आदमी के पास आता है, क्योंकि ये झूला दे रहे हैं। सो ये आदमी का जितना रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या कर सकता है, ये झूले में एक आदमी को बिठा के इधर तक भेज सकता है। उसके बाद उसी प्रोसेस में लोड के अक्रॉस ये झूला इधर आती है। बट जब ये झूले में आप दोनों आदमी को, पहले तो एक आदमी बैठा था, उसके बाद मान लो दो आदमी, मान लोड बढ़ गया, तभी ये आदमी जब इस झूले को प्रेस करेगा तब ये झूला क्या करेगा, इतना तक बहुत कोशिश करके शायद आएगा, लेकिन ये यू टर्न होके उनके पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो आदमी बैठ के झूला झूला रहा है उनका जो क्षमता है वो तो फिक्स्ड कंडीशन पे है। सो उसके लिए क्या किया है, अपने इधर और एक आदमी को बिठा दिया है उसी झूले को झुलाने के लिए। पहले ये आदमी क्या करता है, इस झूले में झूला देते हैं, तो झूला क्या करता है, इधर तक आता है। आने के बाद इधर तक आ रहा था, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें लोड जब बढ़ जाती है तभी वो झूला इधर तक आ रहा है, लेकिन इतना नहीं जाके इधर मान लो इतना तक रुक जाता है। लेकिन जब इधर एक आदमी को हम लोग बैठा देते हैं, वो क्या करेगा, ये आदमी का काम है ये झूले को प्रेस करके इतना तक भेजना है। इधर जब ये झूला आ जाएगा तभी ये आदमी क्या करेगा, ये झूले को फिर से दो झूला देगा, तभी ये झूला क्या करेगा, इधर आएगा। सो इधर दो आदमी बैठा है, फिर भी ये झूला बहुत आसानी से इधर उधर आ रहा है। इसमें और भी एक आदमी को आप ऐड कर लेते हो, तभी भी ये दोनों आदमी आराम से ये झूले को इधर से इधर तक इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेंटेन करके आसानी से झूला को झूला पाएगा। उसी प्रोसेस में ये हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी काम होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम लोगों को पता क्या था, मान लो ये प्लस सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई। उसके बाद क्या हो रहा था, एक चौपार का इंडक्टर कॉइल लेके हम लोग क्या करते थे, इधर एक स्विचिंग कंपोनेंट्स लगा के एक ग्राउंड के साथ जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद क्या हो रहा था, इसी बेस में जब हम लोग स्विचिंग पीडब्ल्यूएम पाल्स देते थे, तभी ये स्विचिंग कंपोनेंट्स क्या करता था, इसी नेगेटिव को एक बार ये इंडक्टर के में भेजता है और एक बार काट अप कर देता है, तभी इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होकर आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। लेकिन हाफ ब्रिज जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करता है, वो देखिए कैसे काम करता है। उसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, मान लो ये डीसी का, मान लो ये 330 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव हिस्सा है। इधर क्या होता है, पहले क्या होता था, एक कैपेसिटर को ऐसे करके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ फिल्टर के यूज करता था। लेकिन जितना हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी है, उधर क्या होता है, ऐसे करके दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं। दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के इसका जो कॉमन वाला हिस्सा है, इसमें से क्या होता है, ऐसे कोई सर्किट में एक कैपेसिटर लगा देता है, कोई सर्किट में डायरेक्ट कॉइल को इसके साथ जोड़ देते हैं, वो सर्किट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक इंडक्टर लेते हैं, जो चौपार है, चौपार का जो प्राइमरी टर्म है उसको ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट में क्या होता था कि दो ऐसे करके मोस्फेट हो या ट्रांजिस्टर हो लगाता था और एक को ग्राउंड के साथ ऐसे जोड़ के इसके साथ जुड़ा था। लेकिन हाफ ब्रिज में क्या होता है, देखिए दोनों मोस्फेट को यूज करते हैं, दोनों मोस्फेट का जो कॉमन वाला टर्मिनल है
वो इंडक्टर की एक साइड में जोड़ दिए है। और ये जो मोस्फेट है इसके सिरे को ये प्लस सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं और इसमें से 2 मोस्फेट है, सो 2 गेट ड्राइव आउट होती है। देखिए इधर 2 आदमी बिठा है, वो क्या कर रहा है, फोर्स को ज़्यादा दे रहा है। उसी तरह ये मोस्फेट क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव लाइन को काट अप करके इंडक्टर में दे रहा है, उसी टाइम ये जो मोस्फेट है स्विचिंग कंपोनेंट से ये ऑफ रहता है, और ये जो ऑफ रहता है उसी टाइम ये ऑन होता है। ये क्या करता है, ये ग्राउंड वाले सप्लाई को इंडक्टर में भेजता है। इसको हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए ये जो गेट ड्राइव पल्स कैसे जाती है, मान लो ये वाला जो मोस्फेट है इसका गेट सप्लाई ऐसे करके जाती है, तो उसी टाइम बी कैसे जाती है फ्रेंड। देखिए जब ए हाई रहता है ए तब लो रहता है, जब ए लो रहता है तब ए हाई रहता है, क्योंकि हाई रहने का मतलब है ऑन, लो रहने का मतलब ऑफ। जब ए मोस्फेट जो है, ए वाला मोस्फेट मान लो ये ए और ए बी, ए वाला मोस्फेट जब ऑन रहेगा तब भी बी वाला मोस्फेट क्या होगा, ऑफ रहेगा। जब ए वाला मोस्फेट ऑफ रहेगा तब बी वाला मोस्फेट ऑन रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पॉजिटिव सप्लाई ऐसे आ रहा है और एक टाइम ये नेगेटिव सप्लाई ऐसे आके इधर आ रहा है। उसी प्रोसेस में ये जो इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, होने के बाद आउटपुट में वोल्टेज पैदा होता है। देखिए एक्चुअली ये जो वीडियो मेरा एक फ्रेंड ने, सलीम अंसारी करके मेरा एक व्यूअर्स है, उन्होंने देखा। चैनल को देखने के बाद उन्होंने एक एसएमपीएस बना के काम किए थे, उसमें कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, सो इसीलिए उन्होंने सर्किट मेल किए हैं। उन्होंने बताया था कि आउटपुट में कुछ नहीं वोल्टेज बन रहा है। सो इसमें देखिए, इसमें उसी हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं। दोनों कैपेसिटर है, उसका कॉमन लाइन को देखिए, एक कैपेसिटर होके इंडक्टर का एक हिस्से में जा रहा है। ये जो कैपेसिटर देख पा रहे हो फ्रेंड, ये कैपेसिटर और ये मोस्फेट है, ये एक मोस्फेट और एक मोस्फेट, दोनों मोस्फेट है फ्रेंड। देखिए ये मोस्फेट क्या हो रहा है, इसी ग्राउंड लाइन से होके इधर आ रहा है इसका सप्लाई, और ये दूसरा वाला मोस्फेट का देखिए प्लस लाइन जाके इधर रुका हुआ है, और ये दोनों का टर्मिनल एक साथ जुड़ा है। कॉमन टर्मिनल ये है जो इंडक्टर पे जा रहा है। एक टाइम ए ऑन होगा, एक टाइम ए ऑन होगा, उसी से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होकर आउटपुट में वोल्टेज तैयार होता है। देखिए इसी प्रोसेस को काम कराने के लिए एक आईसी यूज किया है। कौन सा आईसी, देखिए IR2153 करके। ये आईसी मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, बहुत अच्छा आईसी है। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ और एक बात डिस्कस कर दूं। बहुत सी ऐसे सर्किट में जो हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी का सर्किट में आप लोग देखोगे, एक सर्किट में आप लोगों को बता दूं, पहले क्या होता है, थोड़ा सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं फ्रेंड। इधर से कॉमन आउट होता है और ये प्लस हिस्सा और ये माइनस हिस्सा, इधर एक एसी और एक एसी इधर आता है। लेकिन आप लोग देखोगे बहुत सारा एसएमपीएस में इधर एक ऐसे एक स्विच लगा हुआ रहता है जिसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट 110 वोल्ट, क्योंकि यूएस कंट्री में उधर 110 में काम होता है ये सब सर्किट ज़्यादातर। सो इसी सर्किट 110 में कैसे काम होता है, देखिए ये सप्लाई का जो ये स्विच है, मान लो एक स्विच है, ये स्विच इधर क्या होता है, इसी स्विच से ऐसे एक लाइन आता है, आने के बाद ये लाइन कहाँ आती है, एक कॉमन वाला टर्मिनल पे आती है। देखिए ये कैसे काम करता है। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, जो एसएमपीएस की सर्किट में 110 बोल के ऐसे स्विच रहता है उसको ऑन मत कीजिए, उसको ऑफ रहने दीजिए, क्योंकि ऑन करोगे तो क्या होगा, देखिए ये एक एसी टर्मिनल दोनों डायोड की एनोड कैथोड की जंक्शन में इन हो रहा है, होने के बाद इधर से कैथोड और इधर से एनोड होके ये सप्लाई
कैपेसिटर तक चले जा रहा है। बट ये एसी क्या हो रहा है, एक्चुअली स्विच इधर ही लगा हुआ रहता है। एक्चुअली स्विच को जो कनेक्शन है इधर रहता है, इधर ऑफ ऑन होता है। मैं इधर गलती से कर दिया हूँ, एक्चुअली स्विच इधर रहता है। ये क्या होता है, जब ये स्विच ऑन होता है, ये जो एसी लाइन ये क्या होता है, ऐसे सीधा जाके इधर आके कनेक्ट होता है। सो एक कॉमन टर्मिनल इधर आ गया, और ये जो दोनों डायोड है ये 110 पे काम हो रहा है। सो इधर ये डायोड की कैथोड होके इधर सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा, और एक एसी ये डायोड की एनोड होके, देखिए ये एनोड साइड होके इधर तक आ जाएगा, और ये एसी कॉमन पे आ जाएगा। तभी भी आउटपुट में उसी सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मान लो ये 300 वोल्ट का सप्लाई है, इधर आप 220 वोल्ट इनपुट कर रहे हो तो फिल्टर पे 300 बन रहा है। उसी प्रोसेस में जब आप लोग इधर 110 इनपुट करोगे तभी ये भी उधर क्या होगा, देखिए ये जो 300 वोल्ट है इसको जब आप लोग कॉमन से इधर नापोगे क्या होगा, इधर 150 वोल्ट के आसपास रहेगा, क्योंकि 300 इधर से इधर होता है। लेकिन कॉमन से क्या होगा, कॉमन से इधर आधा होगा, इधर आधा होगा। इधर क्या होगा, प्लस सप्लाई मिलेगा, और इधर क्या, इधर प्लस सप्लाई मिलेगा, और कॉमन से जब इधर आप नापोगे तब माइनस सप्लाई मिलेगा, दोनों मिलेगा। सो उसके लिए जब कोई भी एसएमपीएस पे आप लोग देखोगे ऐसे एक स्विच लगा हुआ है 110 करके, उस स्विच को कभी भी मत एक्टिव कीजिए। तभी क्या होगा, वो जो 220 वोल्ट का एसी इधर से इधर आएगा, और एक 220 वोल्ट का एसी इधर से इधर आएगा, क्योंकि इधर 110 सप्लाई में आप इधर भेजोगे तो तभी जाके सर्किट कंप्लीट होता है। सो ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड। सो अभी इस सर्किट का जो आईसी है उसके बारे में थोड़ा कुछ पता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो सर्किट को देखेंगे। इधर सलमान भाई ने जो सर्किट यूज किया है, उधर आईसी कौन सा है, IR2153। इस सर्किट को पहले थोड़ा कुछ आप लोग समझ लीजिए। सीधा साधा सर्किट है, एसी इधर से फ्यूज होके एनटीसी होके एमएमसी फिल्टर, और ये एसी इधर आता है, फेज न्यूट्रल आके दोनों डायोड की देखिए, एक एनोड कैथोड की जंक्शन, एक एनोड कैथोड की जंक्शन पे आते हैं। तभी उसके बाद इधर प्लस सप्लाई और इधर माइनस सप्लाई तैयार। माइनस सप्लाई तैयार होके एक मोस्फेट पे रुका हुआ है, और इधर से प्लस सप्लाई होके ये मोस्फेट पे रुका हुआ है। ये मोस्फेट स्विचिंग होने के बाद ये जो कॉमन टर्मिनल है, इधर से ये इंडक्टर को प्लस माइनस ऑफ ऑन एक टाइम प्लस एक टाइम माइनस ऑफ ऑन होके जाएगा। और एक टर्मिनल को देखिए, इसी कैपेसिटर का जो कॉमन वाला हिस्सा है, ये कॉमन वाला हिस्सा है फ्रेंड, इसी कॉमन से ये इंडक्टर को जा रहा है। ये जो बीच में कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर क्या करता है, आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर डीसी सप्लाई को आउटपुट नहीं करता है, डीसी सप्लाई को रोक देता है, जाने नहीं देता है। लेकिन एसी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आसानी से ये जाने देता है। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये IR2153 के बारे में थोड़ा कुछ मालूमात कर लेते हैं फ्रेंड। एक्चुअली ये जो आईसी है IR2153, और डी में एस में दोनों में आते हैं। ये क्या है, देखिए सेल्फ ऑसिलेटिंग हाफ ब्रिज ड्राइवर आईसी है। ये क्या करता है, दो सिग्नल हाई और लो दो करके सिग्नल ये आईसी आउटपुट करता है, तभी जाके हाफ ब्रिज सर्किट में दोनों मोस्फेट ऑफ ऑन होने का काम होता है। देखिए इसका भी ऑफसेट कितना है, मतलब ये कितने सप्लाई में काम करता है, मैक्सिमम 600 वोल्ट तक। इसका ड्यूटी साइकिल देखिए, ये 50% ड्यूटी साइकिल, क्योंकि 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब आधा टाइम ऑफ रहता है, आधा टाइम ऑन रहता है एक ड्यूटी साइकिल का। क्योंकि ऑफ ऑन आधा टाइम इसीलिए रहना चाहिए, ये क्या करता है, दोनों मोस्फेट को एक ही टाइम में ऑन, एक को ऑन और एक को ऑफ करता है। सो ये मोस्फेट को मान लो ऑन रखना है, तभी ये मोस्फेट को ऑफ रखना है। सो दोनों को एक साथ तो ऑफ ऑन करना है, तो दोनों सिग्नल आउट होना चाहिए, एक हाई और एक लो ऑफ ऑन होने के लिए। इसीलिए ये सेल्फ ऑसिलेटर हाफ ब्रिज ड्राइवर AIC, और इसका ड्यूटी साइकिल देखिए 50% ड्यूटी साइकिल, इसीलिए 50% ड्यूटी साइकिल। ये सर्किट का भी क्लैंपिंग वोल्टेज देखिए 15.6 वोल्ट 5 मिली एम्पियर। ये जो आईसी होता है, इसका जो
करंट है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जब एक आईसी को आप लोग काम पे लगाते हो, क्योंकि इसकी सप्लाई वोल्टेज जो होता है वीसीसी वोल्टेज जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर एम्पियर में होना चाहिए, 50 मिलीवाट में होना चाहिए कम से कम। उससे अगर लो मिली एम्पियर करंट या आईसी को प्रोवाइड होगा तो आईसी सही तरीके से काम नहीं करता है फ्रेंड। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 100 किलोहर्ट्ज तक होती है। ये जो आईसी है एक्चुअली आईसी का इंटरनल पिन देखिए, इसका नंबर 1 जो पिन है ये वीसीसी है, आप लोग देख पा रहे हो वीसीसी सप्लाई है। नंबर 2 है आरटी, नंबर 3 है सीटी। आप लोगों से जो लोग पहले चैनल फॉलो कर रहा है उन लोगों को पता है कि एक ऑसिलेशन सर्किट को कंप्लीट होने के लिए आरटी सीटी का बहुत ही जरूरत है। ये आरटी सीटी नहीं रहेगा तो ये ऑसिलेशन नहीं जनरेट कर पाएगा, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो आईसी होता है देखिए। और इसका जो 4th नंबर पिन एक कॉमन मतलब ग्राउंड, 5 नंबर पिन देखिए एलओ, एलओ का मतलब लो साइड गेट ड्राइव, मतलब ग्राउंड के साथ जो मोस्फेट लगा हुआ रहेगा उसका जो गेट ड्राइव इधर 5 नंबर पिन से जाता है। 6 नंबर जो पिन है इसमें देखिए VS करके लिखा है ना, VS, इसका मतलब है हाई वोल्टेज फ्लोटिंग सप्लाई रिटर्न, ये 6 नंबर पिन। और ये 7 नंबर पिन पे देखिए HO लिखा है, ये है हाई साइड गेट ड्राइव आउटपुट, मतलब जो मोस्फेट पॉजिटिव सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है उसी मोस्फेट का गेट ड्राइव सप्लाई को ये 7 नंबर पिन से जाती है। और 8 नंबर पिन इसमें क्या लिखा है VB करके, मतलब हाई साइड गेट ड्राइव फ्लोटिंग आउटपुट, ये 8 नंबर पिन ये आईसी पे। और देखिए इसका जो आरटी एंड सीटी मेजर किया है कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें मिनिमम आप ये 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। और ये जो कैपेसिटर आप मिनिमम 330 पिकोफैरेड यूज कर सकते हो। उस देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी चार्ट इधर बना हुआ है, आप लोग जाके आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो इसका चार्ट देख के। देखिए एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है 1.453 इंटू RT इंटू CT, ये फॉर्मूला को यूज करके आप लोग कितना फ्रीक्वेंसी यूज करने पर आपको कितना रेजिस्टेंस और कितना कैपेसिटर आप यूज कर सकते हो, इसी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करके और ये डायग्राम देखिए आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर फिक्स्ड कर सकते हो। देखिए इसके बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए अभी हम लोग मूल सर्किट देख लेते हैं। इसमें देखिए इसका जो 1st नंबर पिन पे देखिए इसी कैथोड सप्लाई से एक सप्लाई जाके इसमें VCC आ रहा है और उसी से एक डायोड होके इसका जो 8 नंबर पिन है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये आईसी का 4th नंबर पिन ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है देखिए। और 2 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस होके RT 3 नंबर पिन पे जा रहा है और ग्राउंड के साथ एक 330 PF उन्होंने लगा के इसका CT दे दिए है, टाइमिंग ऑफ PF और टाइमिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और 5 नंबर पिन से ये गेट सप्लाई जा रहा है, ये नेगेटिव वाला जो मोस्फेट है, और पॉजिटिव वाले मोस्फेट को ये 7 नंबर पिन पे गेट हाई जो पिन है उससे एक गेट सप्लाई जा रहा है। देखिए सलमान भाई पहले आपको ये देखना है क्यों नहीं आउटपुट हो रहा है, उसके लिए आपको देखना है इसका जो VCC वाला पिन पे प्रॉपर DC वोल्टेज जितना है वो आ रहा है या नहीं है। 15 वोल्ट के आसपास इधर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक मिनिमम आ जाना चाहिए ये नंबर 1 पिन पे। और देखिए और ये 8 नंबर पिन पे आप भी देख लीजिए सप्लाई कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आपको मैं और एक चीज़ बता दूं, अपने जो ये सर्किट यूज कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं आपको, आप एक काम कीजिए, इसका जो फर्स्ट वाला सप्लाई है VCC सप्लाई, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। पहले ब्रेक करने के बाद आप एक काम कीजिए, इधर सप्लाई में आप एक काम करो, एक 12 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का एक एडाप्टर लेके इधर एक प्लस सप्लाई वो एडाप्टर से और एक ग्राउंड के साथ वो एडाप्टर का ग्राउंड सप्लाई जोड़ दो, क्योंकि ये आईसी को आप प्रॉपर करंट और वोल्टेज ये रेजिस्टेंस को छोड़ के अलग तरीके से एक वोल्टेज देके देखिए आपके आउटपुट में कुछ वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये आप थोड़ा आप चेक कर लीजिए, इसका अलग तरीके से एक सप्लाई देके देखिए इसमें कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है फिर भी आप एक काम कीजिए, आपका ये जो सर्किट है ऐसे रखिए,
ऐसे रखने के बाद आप एक देखिए, देखिए फ्रेंड, आप और एक काम कीजिए, आपका ये जो सर्किट है इसमें पावर प्लगिंग मत कीजिए। पावर प्लगिंग ना करके अब एक काम कीजिए, ये जो आईसी है इसका जो 1 और 4th नंबर पिन ग्राउंड है, इसमें एक 12 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का एक एडाप्टर से ये फर्स्ट और फोर्थ नंबर पिन पे पावर दीजिए। पावर देने के बाद और एक काम कीजिए, ये जो 7 और 5 नंबर पिन ये दो मोसफेट की गेट पे जा रहा है, वो दोनों पिन पे एक काम कीजिए, एक एलईडी ऐसे करके लगा दीजिए। एलईडी का जो ग्राउंड वाला हिस्सा है उसके साथ दोनों रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड के साथ जोड़ दीजिए। और ये जो 6 वाला पिन है, 6 नंबर पिन है, इसको एक कॉमन पिन से एनसी करके एक ग्राउंड के साथ जोड़ दीजिए। और इधर में एक कैपेसिटर जोड़ना भूल गया था, ये सर्किट जैसा था, ये सर्किट को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद इसमें पावर देके देखिए, ये जो दो एलईडी लगा हुआ है, ये दो गेट आउटपुट पिन पे, ये एलईडी ऑफ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जब ऑन कंडीशन पे रहेगा ये ऑफ रहना चाहिए, और ये जब ऑन कंडीशन पे रहेगा ये ऑफ रहना चाहिए, ऑल्टर चेंज होना चाहिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे करके हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अगर ये ऑफ ऑन नहीं हो रहा है तो आप एक दफ़ा आपका जो आईसी है IR2153 उसको रिप्लेस करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑसिलेशन स्कोप है तो आप इसका जो गेट फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से देख सकते हो। ये हो रहा है, अगर ये एलईडी ऑफ ऑन हो रहा है मतलब एक गेट तक गेट पल्स जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपके सर्किट में आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी ये आईसी और चॉपर नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद मार्केट जाऊंगा, जाके ये आईसी और चॉपर लेके मैंने प्रैक्टिकल एक सर्किट बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, एक्चुअली मेल में और यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में बहुत सी रिक्वेस्ट का वीडियो अभी पेंडिंग कंडीशन पे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक वीडियो बना के पोस्ट करने का, सो देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें अगर आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल आप लोगों को देखने लायक लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड।